एक दिन जलते हुए सूरज में भूख के मारे मंदाकिनी रेलवे स्टेशन में पड़े कचरे में खाने के लिए ढूंढती रहती है। उसी समय में उसी स्टेशन में दूसरी तरफ साहब 1 रुपए दो साहब ऐसे आते जाते लोगों से भीख मांगती है मोहिनी। ऐसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों के बीच में कच्चे आम के टुकड़े बेचने वाला एक आदमी रहता है। उस आदमी को देखते ही दोनों के आंखों में आंसू भर आते हैं। कैसे थे और कैसे बन गए, कहाँ रहते थे और कहाँ आ गए, ऐसे सोचते दोनों अतीत को याद करते हैं। एक छोटी सी घर में मंदाकिनी, मोहिनी, उनका पिता रंगैया और माँ रत्तालू एक ही घर में साथ में रहते थे। रंगैया बहुत बीमार था। उनको न खाने के लिए खाना था, न ही रंगैया की बीमारी का इलाज करवाने के पैसे। जहाँ देखो उस घर में बदकिस्मती नाच रही थी। बीमारी बढ़ने के कारण रंगैया गुजर जाता है। दोनों लड़कियों के साथ रत्तालू सड़क पे आ जाती है। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और दोनों बच्चों भूख के मारे रो रहे हैं। कुछ भी करके इनका भूख मिटाना होगा। ये फैसला करके उन दोनों बच्चों को लेकर सड़क पे घूमते हुए आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है रत्तालू। वहाँ इधर उधर घूमती रहती है। उस दौरान उसे वही मौजूद एक आदमी कच्चे आम के टुकड़े बेचते हुए नजर आता है। उसको देख कम निवेश के पैसों से ज्यादा लाभ दिलवा सकता है ये व्यापार। ये सोचकर वो फैसला करती है कि वो भी वही व्यापार करेगी। लेकिन उसके पास निवेश के पैसों के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। एक जगह पे आम से भरे एक पेड़ को देखती है। वो छिपकर उस पेड़ के सारे आम को चोरी कर लेती है। उसके बाद उन कच्चे आमों का टुकड़े करके रेलवे स्टेशन में नमक और मिर्ची का पाउडर लगाकर बेचने लगती है। कच्चे आम के टुकड़े, कच्चे आम के ताजा टुकड़े, आइए बाबू आइए, एक टुकड़ा खरीदिए। नमक और मिर्ची से बनाए हुए मीठे मीठे आम के टुकड़े, आइए बाबू एक टुकड़े का स्वाद कीजिए। अगर आपको पसंद आया तब ही खरीदिए। ऐसे चिल्ला चिल्लाकर सारा दिन वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आम के टुकड़ों को बेचते रहती है। ऐसे दिन भर चिल्लाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। ऐसे उन तीनों को उस दिन थोड़ा खाना नसीब होता है। ऐसे ही अगले दिन भी और थोड़े आम को चोरी करके उनके टुकड़ों को बेचकर पैसे कमाती है। पिछले 2 दिन की तरह ही अगले दिन भी आम को चोरी करने उस पेड़ के पास जाती है, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन वहाँ मौजूद आम के पेड़ के मालिक को रत्तालू रंगे हाथों पकड़े जाती है। वो आदमी रत्तालू को आम के पेड़ से कसकर बांध देता है। उस आदमी के पास मौजूद कोड़े से रत्तालू को मारने ही जाता था कि मोहिनी मंदाकिनी दोनों उस मालिक के पांव पड़कर, साहब हमारे माँ को मत मारो साहब, माँ को छोड़ दो साहब। ऐसे वो दोनों उस मालिक के दोनों पांव पे गिरकर रोते रहते हैं। साहब खाने के लिए चोरी किया है साहब, मैंने पैसे नहीं है साहब, बच्चों को खिला भी नहीं पा रही, खाना खाकर बहुत दिन हो गए साहब, इसलिए चोरी करना पड़ा। ऐसे रत्तालू रोते हुए उस आदमी से कहती है। लेकिन फिर भी वो मालिक कोड़ा से रत्तालू को मारने ही जा रहा था। ठीक तभी उस मालिक की पत्नी वहाँ आती है। छोड़ दीजिए जी, जो हो गया सो हो गया, कह रही है ना गलती हो गया। उसके 2 मासूम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके मुंह देखकर छोड़ दीजिए। ये सुनकर मालिक, देखो आइंदा अगर यहाँ तुम नजर आई तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे क्रोधित होता है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तब वहाँ उसके दोनों बच्चों को लेकर रत्तालू निकलने ही जा रही थी कि मालिक की बीवी वहाँ आकर, ये लो ये कच्चा आम लेकर जाओ और कभी भी चोरी मत करना, ऐसे कहती है। वो आम लेकर, जी मैम साहब। वहाँ से उस आम को उसके दोनों बच्चों को लेकर रत्तालू घर जाती है। उस पके आम को दोनों में बांटकर खिला देती है रत्तालू। बचे हुए बीज को वो बाहर बरामदे में फेंक देती है। उस रात पूरा वो अपने बच्चों को अपने पास सुलाकर रोते ही रहती है कि उसकी जिंदगी भला ऐसे क्यों हो गया। अगली सुबह जब रत्तालू के बच्चे दोनों बाहर आते हैं, ये देखते हैं कि उनके घर के बरामदे में भरा सा
आम का पेड़ था। रातों रात उगे इतनी बड़ी आम के पेड़ को देख दोनों चौंक जाते हैं। वो ये अपनी माँ को दिखाकर कुछ देर बाद तीनों होश में आते हैं। खुशी के मारे कुछ पके आम, कुछ कच्चे आम लेकर तीनों उन आमों को रेलवे स्टेशन ले जाकर एक कच्चे आम, एक पके आम और एक कच्चे आम के टुकड़े बेच रहे थे। उस दिन से वो जितने भी आम पेड़ से तोड़ रहे थे उतने ही अगले दिन तक उग रहे थे। ऐसे वो लोग एक साल में सारे गर्मी के मौसम में जितने भी आम आते थे उनको भरपूर बेचते थे। ये करके आए हुए पैसों से वो बाकी सारा साल भी खुशी से जी लेते थे। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं। मोहिनी और मंदाकिनी भी बड़े हो जाते हैं। रत्तालू बीमार होती है और उसके गुजर जाने से पहले दोनों बेटियों को बुलाकर ऐसे कहती है, तुम दोनों में बंटवारा करने के लिए मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को भी पता है कि इतने दिन हम कैसे जिए। हाँ, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपसे तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। अब हमारे पास सिर्फ ये घर और हमारे बरामदे की वो आम की पेड़ बचा है। इन सब का इस्तेमाल करके तुम दोनों को जिंदगी में सफल होना होगा। ये कहकर रत्तालू गुजर जाती है। उसके कुछ दिन बाद मोहिनी मंदाकिनी से ऐसे कहती है, माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि इस घर और उस पेड़ का इस्तेमाल करके हमें सफल होना है। मैं अपना हिस्सा बेचकर शहर जाना चाहती हूँ। कहो, तुम्हें घर चाहिए कि पेड़? ऐसे कहती है। अगर हमारा आधा आधा हिस्सा है तो दोनों चीजों की आधा हिस्सा मिलनी चाहिए ना। अगर घर एक और पेड़ एक ले लेगा तो वो आधे में बंटवारा कैसे होगा? वैसे इन सबको बेचकर आए हुए पैसों से तुम शहर में कितने ही दिन रह पाओगे? यही रहकर हम दोनों एक व्यापार शुरू करते हैं। अगर दोनों का आधा हिस्सा बंटवारा करेंगे तो उनको बेचना मुमकिन नहीं होगा, और वैसे भी मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, फिर तुम ही इन दोनों का बंटवारा कर दो। उसमें क्या बड़ी बात है? घर में आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा। पेड़ का ऊपर हिस्सा मेरा और नीचे का भाग तुम्हारा। ये तो नाइंसाफी है। पेड़ के नीचे के भाग से मैं क्या करूँगी? तो फिर घर और पेड़ के आधे हिस्सों से मैं भी भला क्या ही करूँगी? शहर कैसे जाऊंगी? अगर वो नाइंसाफी है तो ये भी नाइंसाफी है। अच्छा, तो ठीक है, पेड़ के नीचे का भाग तो मेरा ही है ना। मैं उसके साथ जो भी करूँ मेरी मर्जी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी से पेड़ के नीचे के भाग को गुस्से में काटने लगती है। ये देख मोहिनी क्रोधित होकर, अच्छा तो फिर घर में आधा हिस्सा भी मेरा है ना, मैं उसे कुछ भी करूं। ये कहकर वो उसके हिस्से के घर को जला देती है। कुछ देर बाद आम का पेड़ नीचे गिर जाता है और उनका घर सत्यानाश। ऐसे वो दोनों बिना सोचे समझे गुस्से में ये सब करने के कारण ही उनका जिंदगी पलट जाती है। ना उनके पास काम करने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ। सड़क पे भीख मांगते हुए रह गए। ये सब याद आने के बाद वो वर्तमान में आकर यही सोचते रहते हैं कि सोच के बिना किए हुए इस हरकत का इतना बड़ा परिणाम होगा, ये उन्हें नहीं पता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नैतिक दरवाजा खड़खड़ाकर आए हुए किस्मत को और मौके को कभी ना नहीं करते। अगर उनका सही उपयोग नहीं किया तो जिंदगी पलट जाएगी।